हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में वी टॉक अबाउट प्रॉब्लमैटिक नेचर ऑफ गीता बसरा एंड हरभजन सिंह। तो हुआ क्या ना, फराह खान के यूट्यूब चैनल पर अभी हाल ही में गीता एंड भज्जी आए थे। आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि फराह खान का यूट्यूब चैनल है ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड इस चैनल पर ना फराह यूजुअली सेलिब्रिटीज़ के घर जाती हैं या फिर वो उनके घर आते हैं एंड मिलकर कुछ खाने में बनाते हैं। जेनिफर विंगेट, इब्राहिम्स, राखी सावंत, भुवन बाम एंड और भी कई लोग फराह के साथ कोलैब कर चुके हैं। एंड इसी तरह से हाल ही में गीता एंड भज्जी के घर फराह खान गई थी। एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि गीता एंड भज्जी खुद ही घर पर नहीं थे टू रिसीव गेस्ट, विच वाज फराह इन दिस केस। मेरे हिसाब से इट इज़ अ बिट अनकाइंड टू इनवाइट गेस्ट और फिर आप खुद ही एब्सेंट रहो व्हेन दे कम। आप अपनी सिचुएशन में इमेजिन करो, आप किसी के घर गए हो और आपके गेस्ट वहाँ पर हो ही ना। एंड अगर मान लो आप उस गेस्ट से क्लोज होना तो समझ में भी आता है, बट ऐसा नहीं है। गीता एंड भज्जी फराह ये आपस में बहुत क्लोज होंगे, तो अगर वो नहीं थे तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि ये आप बडीज हो तो चलता है अगर बडीज होते हैं, बट वो बडीज भी नहीं थे जैसा मैंने आपको बताया। एंड अगर आप वीडियो देखोगे ना तो यू वुड रियलाइज कि इट वाज मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, कि वो अपनी पब्लिसिटी करने आए हैं एंड फराह खान अपना यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग बनाने। एंड टू बी ऑनेस्ट, फराह का चैनल यूजुअली है ही इसी तरीके का। उन्होंने बिगनिंग ऑफ द चैनल से इसी तरीके से अपनी कंटेंट और ऑडियंस बिल्ड करी है, विच इज़ फाइन। एंड कहीं ना कहीं इट हैज़ हेल्प्ड हर टू, एज जो लोग उनके चैनल पर आते हैं ईदर दे आर ऑलरेडी वेरी बिग ऑन यूट्यूब और दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल इन जनरल। एंड उससे उन्हें उनका सब्सक्राइबर बेस मिलता है। वाइल नॉट टू फॉरगेट कि वो उन्होंने खुद भी काफ़ी मेहनत करी है अपने चैनल को बिल्ड करने में। एंड अगर आप उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखोगे ना, इट इज़ यूजुअली हाई। मतलब दिखता है कि देयर इज़ टीम वर्किंग बिहाइंड दैट चैनल। खैर, अगर वापस गीता पर आएँ तो जब मैंने कमेंट्स भी पढ़े ना तो मुझे नेटिज़न्स की तरफ से भी यही देखने को मिला दैट दे कुड सेंस समथिंग वाज़ अ बिट ऑफ विद गीता's बिहेवियर। एक ने लिखा कि ऐसा लगा कि सिर्फ ऑब्लिगेशन करने के लिए कराया एंड कुछ भी वार्मथ नहीं दिखी बिटवीन देम। एक और यूज़र ने ऐसा भी कहा, ये गीता के मुंह से एक बार भी थैंक यू वर्ड नहीं निकला। आई थॉट शी वॉज हम्बल, बट आज वो काफ़ी डिटैच्ड लगी। ऑल्सो उन्होंने छोले के अलावा कुछ भी नहीं बनाए थे। रिच आउट पुअरन भज्जी सो डाउन टू अर्थ ऑन दी अदर हैंड। सी, अब आई नो आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे व्हाट इफ वीडियो हो, विच इज़ फेयर इनफ। हो भी सकता है जिस तरीके का कंटेंट और प्रोडक्शन क्वालिटी फर्क के चैनल पर जाती है। पर अभी हाल ही में ना गीता, हरभजन, डेयर किड एंड हरभजन की मॉम स्पॉट हुए थे। एंड वहाँ पर ना नेटिजन्स को ऐसा फील हुआ एज इफ गीता बसरा अपने मदर इन लॉ को इग्नोर कर रही थी, जैसा आप अपने क्लिप में देख पा रहे हो। वेल व्हाट आई फील इज फ्यू सेकंड्स की क्लिप से हम किसी को जज नहीं कर सकते। एंड ऐसा भी हो सकता है ना कि वो अपने बेटे पर ध्यान दे रही हो एज ही स्मॉल एंड किड्स आर नॉट ईजी टू हैंडल। सो मे बी अनकॉन्शियसली वो ना चाहते हुए भी ध्यान ना दे पा रही हो अपनी मदर इन लॉ पर। But let me share with you what netizens felt after seeing this particular clip. यहाँ पर एक यूजर ने कहा tell her to learn something from Katrina। एक और यूजर ने ये भी कहा she didn't even look at her सास। एक और नेटिजन ने लिखा अनुष्का भी सेम है, अपने माँ बाप को ले गई लंदन और सास को सड़ने के लिए दिल्ली छोड़ दिया। बट आई रियली लाइक हाउ बज्जी इज टेकिंग केयर ऑफ हिज बॉम। तो ये कुछ काफी डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स एंड लैंग्वेज भी कुछ अच्छी नहीं थी जितना मुझे पढ़ के लगा। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिमार्क्स भी मुझे देखने को मिले या कमेंट्स देखने को मिले हु आर एक्चुअली ऑन गीता साइड। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक यूजर ने लिखा कि सास उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसका सन और उसका हस्बैंड है। सास हैज हर ओन सन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। और यूजर ने तो ये भी कहा उसका चाइल्ड है टू टेक केयर ऑफ द मदर, यानी कि वहाँ पर वो भज्जी की बात कर रहे हैं। वाई ब्लेम ऑन डॉटर इन लॉ। एक यूजर ने तो ऐसा भी लिखा था सॉरी टू से हमें हमेशा हर चीज की बैक स्टोरी नहीं पता होती। And ये जो रिमार्क था ना कहीं काफी सेंसिबल लगा, बिकॉज अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यू सेकंड के क्लिप से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि एक्चुअली गीता ने अपनी मदर इन लॉ को इग्नोर किया या फिर सब कॉन्शियसली ना चाहते हुए वो अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, विच इज़ कम्प्लीटली फेयर इनफ। पर अब क्योंकि मैंने इस इवेंट की बात करी है, तो जिस इवेंट पर भज्जी, गीता और उनके किड और मदर इन लॉ स्पॉट हुए थे, उसी सेम इवेंट पर ना काफ़ी और सारे सिलेब्स। एंड ये इवेंट था धीरू भाई अंबानी का स्कूल इवेंट, विच वॉज एनुअल फंक्शन। एंड उससे मुझे याद आया कि इस एनुअल फंक्शन डे पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। तैमूर, आराध्या, अब्राम पर तो ये ब्लेम तक आ गया था कि स्कूल इज बिंग पार्शल टुवर्ड्स देम, एज बच्चे तो और भी परफॉर्म कर रहे थे पर स्पॉटलाइट इन बच्चों पर थी। अब इसमें बताई फिलिस की ऑफ कोर्स क्योंकि ये स्टार किड्स हैं तो इवेंट को ट्रैक्शन मिलेगी। पर ये कोई नॉर्मल इवेंट थोड़ी ना है जैसे पब्लिसिटी या प्रमोशन की जरूरत पड़े। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडिया का एनुअल फेस्ट था, तो इसमें भी जब सिलेक्टिव स्पॉटलाइट दी जाती है ना, वो भी बच्चों को, तो वो थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है।
जब मैंने कमेंट्स भी देखे ना तो मुझे यही मिला कि नेटिज़न्स बोल रहे थे कि क्या पूरे स्कूल में सिर्फ़ 3 बच्चे हैं, यहाँ पे 3 बच्चों को रेफ़र किया जा रहा है, आराध्या, अब्राम एंड तैमूर। फिर किसी ने ये कहा कि स्कूल में भी नेपोटिज़्म है, तो व्हाट आई फ़ील इज़ ये जो पर्टिकुलर क्लिप है ना, ये एक ड्रामा की थी जहाँ पर वो कोई क्रिसमस थीम रिलेटेड ड्रामा कर रहे थे। एंड क्योंकि आपको पता ही है कि ड्रामा में देयर आर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स, जितनों की ज़रूरत होती है वही उस ड्रामा में होते हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन कि पूरे स्कूल की तरफ से यही इवेंट हुए। इवेंट्स और भी हुए थे बट इट्स जस्ट दैट कि शायद क्लिप ये बाहर आई हो। सेम ही इवेंट से ना एक और क्लिप भी सामने आई थी जिसमें ऐश्वर्या, अभिषेक एंड अमिताभ बच्चन एक रो में सीटेड थे एंड अपेरेंटली ऐश्वर्या डिडंट इवन एक्नॉलेज अमिताभ जी's प्रेजेंस। जब मैंने यहाँ पर नेटिज़न्स के कमेंट्स देखे तो मुझे नेटिज़न्स के कुछ ऐसे रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ यूज़र्स का कहना था कि शी नोज़ इट इज़ फॉर द शो, या फिर कुछ यूज़र्स का कहना था शी डज़न्ट माइंड हिम, इट्स सो टफ टाइम। एक और यूज़र ने तो ऐसा भी कहा शी डज़न्ट नीड टू शो इंटरेस्ट ऑन द पर्सन हू नेवर सपोर्ट हर एंड रिस्पेक्ट हर। खैर, अगर अब मैं वापस आऊँ ऑन द टॉपिक ऑफ गीता बसरा, हरभजन सिंह, तो हरभजन सिंह भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। इन पास्ट आपको पता है कुछ ऐसे एक्शंस हो चुके हैं, चाहे वो एस श्रीसंत को स्लैप करना हो ड्यूरिंग द आईपीएल्स जब वो अपोजिट टीम्स में थे, या फिर ये वाली क्लिप वायरल होना। ये काफ़ी हाल ही की क्लिप है तो मैं इसमें ना डिस्कस करना चाहूँगी कुछ। तो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप फाइनल्स हो रहे थे जिसमें अनुष्का शर्मा एंड आथिया शेट्टी मैच देख रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स देयर हस्बैंड्स वर ऑन द फील्ड। हरभजन ने ना कुछ ऐसा कमेंट किया था ऑन द लाइंस ऑफ कि ही वंडर्स की बात मूवीज की हो रही है या क्रिकेट की, बिकॉज शायद उन्हें क्रिकेट समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर ही वॉज रेफरिंग टू दीज टू लेडीज कि शायद अनुष्का और आतिया को क्रिकेट समझ नहीं आ रहा होगा एंड वो मूवीज की बात ना कर रही हो। एंड ये रिमार्क ना मुझे थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक लगा था एंड उस टाइम पर ना ये वीडियो सर्कुलेट भी काफ़ी हो रही थी। ये वाला जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था ना जिसमें हरभजन ने श्रीसंत को स्लैप किया था, वहाँ पर आफ्टर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट वो रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए 2008 का ये आईपीएल था विच वाज द इनॉग्रल आईपीएल जिसमें फर्स्ट टाइम आईपीएल आया था एंड ही वाज एक्चुअली बैंड फ्रॉम द होल सीजन बिकॉज ऑफ दिस स्लैप गेट इंसिडेंट ऑफ 2008। ऑल्दो ये इंसिडेंट तो हुआ था जो स्लैप वाला इंसिडेंट था, लेकिन इसके बाद ना भज्जी और श्रीसंत दोनों ने ही टाइम एंड अगेन का इंटरव्यूज़ दिए हैं। अगर मैं भज्जी की बात करूँ तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी दैट इट वाज़ हिज फॉल्ट। उन्हें ग्राउंड के सामने सबके सामने ये इंसिडेंट जो स्लैप वाला था वो शायद नहीं होना चाहिए था। ही ऑल्सो स्टेटेड द फैक्ट कि ये इंसिडेंट बार-बार उनके सामने आता रहता है मीडिया के थ्रू बाय वन वे और द अदर एंड ही रियलाइज़। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया था। बट कहीं न कहीं ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए कि इतने बड़े स्टेडियम है जहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, नेशनल टेलीविज़न पर जब ये एयर होता है तो शायद उन्हें अपने थोड़ा एक्शंस का ध्यान रखना चाहिए था। बट इट्स ओके, इट्स ऑल डन एंड श्रीशांत एंड भज्जी आर नाउ ऑन गुड टर्म्स। और श्रीशांत ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी हुई है, बट हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक मूव्स ऑन हरभजन सिंह्स एंड। लेट मी नो अगर आपने फराह खान के व्लॉग्स देखे हैं एंड अगर आपने ये पर्टिकुलर व्लॉग देखा था तो आपको कुछ ऐसा लगा गीता बसरा का बिहेवियर वाज अ बिट ऑफ टुवर्ड्स फराह खान। एंड इन जनरल अगर आपने फराह खान के चैनल पर कुछ और व्लॉग्स देखे हैं एंड आपने कुछ और बिहेवियरल पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हों इन सेलिब्रिटीज विद फराह खान, तो आप प्लीज़ उसे भी शेयर कीजिएगा। अगर आपकी वीडियो पर कुछ और थॉट्स हैं लेट मी नो दैट एज वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।